नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जो ममता बनर्जी कभी पूरे बंगाल की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करती थी, आज उनका और उनकी पार्टी का खुद का अस्तित्व ही नहीं बचा है। ऐसा समझ लीजिए कि राजनीति के मामले में ममता बनर्जी सड़क पर आ गई है। उनकी अब पार्टी टूट चुकी है। बस ये बात ममता बनर्जी को माननी है और उनकी पार्टी से उनको उखाड़ फेंकने का काम ऋतव्रत बनर्जी ने किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को उनकी औकात बता दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। टीएमसी से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी ममता के लिए मुश्किल बन रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी लगातार अपनी ताकत बढ़ने का दावा कर रहे थे। उनके गुट का कहना था कि अब उनके समर्थन में 60 विधायक हैं और उनकी बात सच भी साबित हुई है। पश्चिम बंगाल के बड़े सियासी संकट के बीच विधानसभा स्पीकर रथीन बोस ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी के 80 में 58 बागी विधायकों ने बुधवार को ममता बनर्जी की जगह ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। स्पीकर के इस दावे को मंजूरी भी दे दी गई है, यानी बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता मान लिया गया है। यही बागी खेमे के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी तथा राजनीतिक जीत है, यानी इससे अब टीएमसी पार्टी से ममता बनर्जी खेमे का कंट्रोल पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। ऋतव्रत बनर्जी ने इसके बाद बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ही हमारी सर्वमान्य नेता है। हम सभी टीएमसी के ही सिपाही हैं। समाज में मजाक का विषय बन गया था कि टीएमसी को विपक्ष का नेता चुनना तक नहीं आता। यही वजह है कि हम पार्टी को बचाने के लिए खुद आगे आए हैं। अब जो फिलहाल सिचुएशन है उसको लेकर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है और एक तरह से ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी से उखाड़ फेंका है और उन्हें औकात बता दी है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने इस खबर को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर वो प्रधानमंत्री बन सकती है। 1 महीने पहले वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया। आज तो उनकी पार्टी के सदस्यों और विधायकों ने भी उन्हें नकार दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उनका पार्टी पर नियंत्रण खत्म हो चुका है और ये तो बस शुरुआत है। उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। वही जनता इस पर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, कर्म का नियम, भगवान बुद्ध की ओर से और भी दंड आने वाला है। दूसरे यूजर ने लिखा, वो एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बांग्लादेश की। उन्होंने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की पूरी कोशिश की, सिर्फ इसी उद्देश्य से। एक और यूजर ने लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही हो। वो देश की सबसे क्रूर महिला रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार भाजपा ने उसे हरा दिया। एक और यूजर ने लिखा, वो जल्द ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। बस देखते रहिए, बांग्लादेश में चुनाव नजदीक है। एक और यूजर ने लिखा, सबसे बड़ा बदला धन्यवाद भाजपा, उन सभी बंगालियों की ओर से जो उससे नफरत करते हैं। बता दें, बीजेपी ने यह दावा पहले ही कर दिया था कि टीएमसी में बड़ी टूट होगी। यह दावा बीजेपी की तरफ से भाजपा नेता और मंत्री तपस रॉय ने किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तपस रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट किया था। उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी थी। उन्होंने दावा किया था, तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और स्थिति महाराष्ट्र जैसी बन सकती है। ऋतव्रत बनर्जी के संपर्क में टीएमसी के करीब 50 विधायक हैं। बता दें, पोस्ट में उन्होंने टीएमसी के चर्चित नारे खेला होबे का भी जिक्र किया था और कहा था कि अब वास्तविक राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ रही है। यदि पार्टी में टूट होती है तो पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2022 में महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल पुथल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य से धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी अब टूट चुकी है। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।